प्रसंग के बारे में हम लोग अवगत होंगे। प्रभु श्री राम सबरी के आश्रम में पधारे हुए थे। सबरी बताती है कि हमारे मतंग ऋषि हमसे बता गए थे कि बेटी तुम यहीं पर रहना, इसी स्थान पर प्रभु श्री राम तुम्हारे आश्रम पर आएंगे। आज उनका कहना सफल हुआ। प्रभु हमारे आंगन पर पधारे। भक्ति भावना से हमने उनका स्वागत किया। इसके आगे प्रभु ये पूछते हैं श्री राम, ये बताइए माता कि क्या कुछ और मतंग ऋषि कुछ सीता के बारे में भी बताए थे। तब सबरी बताती हैं कि प्रभु हमारे गुरुवर मतंग ऋषि ये बताए थे कि तुमसे मुलाकात करने के बाद श्री राम आगे बढ़ेंगे, ऋषिमुख पर्वत की ओर जाएंगे, वहाँ पर वानर राज सुग्रीव से मित्रता होगी, तब सीता का पता लगेगा। ऐसा सुनकर सबरी से विदा लेकर सबरी परम धाम को गई और प्रभु आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उनको तो मालूम नहीं था कि ऋषिमुख पर्वत कौन है। पर्वत की विशाल श्रेणियों को देखते हुए प्रभु आगे जा रहे थे। उधर सुग्रीव के दूत जो गुप्तचर थे वो लगे हुए थे। वो जा कर के सुग्रीव से बताते हैं कि राजन, कोई दो धनुषधारी शायद आपकी खोज में आगे बढ़ते हुए इसी ऋषिमुख पर्वत की ओर आगे आ रहे हैं। सुग्रीव अपने मन में विचार करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों वीर हमारे भाई बाली के द्वारा भेजे गए हों और वो हमारा वध करने के लिए ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। उनका आभाव, वेशभूषा आदि सब सुग्रीव दूतों से पूछते हैं। वो बताते हैं कि हाथों पर धनुष बाण लिए हुए हैं, एक का सुंदर श्यामल शरीर है, एक गौरवर्ण है। वेश तो तपस्वियों का सा है, लेकिन वीर क्षत्रिय दिखाई देते हैं। सुग्रीव अपने मन में विचार करते हैं कि किसे भेजा जाए। कौन जाकर के पता लगा सकता है कि वास्तव में वो दोनों वीर कहाँ और किसकी खोज में आगे बढ़ रहे हैं। यही विचार कर ही रहे थे, तब जामवंत जी ने कहा कि इसका सबसे बढ़िया पता जो है हमारे वीर बजरंगबली लगा सकते हैं। बजरंगबली जी को बुलाया जाए और उन्हें भेजा जाए, क्योंकि वो सब प्रकार से आगे हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में सब सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए वही पता लगा सकते हैं कि दोनों ये क्षत्रिय पुरुष क्यों और किस लिए आ रहे हैं। हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी गए, ब्राह्मण का वेश बनाए और ब्राह्मण का वेश बना करके प्रणाम करते हैं। पूछते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु तुम स्वामी। देखने में आप बड़े सुंदर, धीर और वीर दिखाई देते हैं। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या काम है, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं। श्री राम अपना परिचय बताते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहु हम खोजत तेही। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। हम दोनों भाई हैं, हमारा नाम राम है और हमारे अनुज का नाम लक्ष्मण है। साथ में हमारी भार्या सीता थी, उसका किसी ने हरण कर लिया है। उसी की खोज में विप्रवर हम लोग भटक रहे हैं, खोज रहे हैं। इतना कहते ही
हनुमान जी को याद आ जाती है क्योंकि जब पृथ्वी माँ और सारे देवता शंकर और ब्रह्मा के साथ जाकर के और प्रभु की स्तुति किए थे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। ये जब स्तुति किए तो नारायण श्री हरि प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा था कि जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरिहं नरवेशा, कश्यप यदिति महातप कीन्हा, तिनकहु मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, प्रगटे अवधपुरी महभूपा, तिनके ग्रह अवतरिहं जाई, आदि शक्ति मैं चारियु भाई। ये बात चूंकि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, 11वां रुद्र हैं, शिव स्वरूप व्यापक हनुमंता, उनको ये बातें याद आ जाती है कि जो प्रभु की आकाशवाणी हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि अदिति और कश्यप ये दशरथ और कौशल्या के रूप में अवधपुर में जन्म लेंगे और उनके यहाँ मैं चारों भाइयों के सहित और आदिशक्ति के समेत जो है प्रकट होऊंगा अयोध्या में। निश्चित ये हमारे नारायण हैं, नारायण का अवतार हो चुका है। नारायण का यह खेल शुरू हो चुका है तो निश्चित है नारायण ही हैं। तो हनुमान जी पूर्व दशा को, पूर्व स्थिति से परिचित होते हुए और प्रभु पहचान पर्यो प्रभु चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, भगवान को पहचान लेते हैं कि ये तो हमारे स्वामी हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि मोर न्याय मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। हम ठीक है, हम अनभिज्ञ थे, माया से ग्रसित थे, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान सका प्रभु, लेकिन आप भी जो है हमारे ही समान बने हुए हैं, आप तो कम से कम पहचान लेते। दोनों की मुलाकात होती है, परम प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी राम और लक्ष्मण को दोनों को अपनी पीठ पर बिठा करके और सुग्रीव की ओर चल देते हैं। मार्ग में श्री राम जी से बताते हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब आई, तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जान तेहि अभय करी जय। सुग्रीव जी से आप मित्रता करिए और उनके पास में बानर और भालुओं की फौज है, सेना है, तो वो निश्चित ही सीता की खोज करने में कामयाब जो है होंगे। ऋषिमुख पर्वत पर जो है दोनों की मुलाकात होती है। श्री हनुमान जी अग्नि की साक्षी करा करके और दोनों की मित्रता करा देते हैं। दोनों दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि एक दूसरे के लिए प्राणों की रक्षा, प्राण देकर भी हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। जय श्री राम। तो इस प्रकार से आप सभी ने सुना कि कैसे वीर बजरंगबली हनुमान जी से मिलते हैं